और मैं सौभाग्य मेरा कि आप बच्चों से मेरी बात हो रही है और ये कि आपके गुरुजी के माध्यम से और राहुल भाई जी के माध्यम से और सभी अध्यापकों के साथ और ये इतना प्यार मिला मुझे कि आज आपको यानी कि मानी चलिए आपकी क्लास चल रही थी उसमें से टाइम निकाला है और उसके बाद में भी आपसे बात करने के लिए एक मौका दिया है। और देखिए अभी मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरे पिताजी भी अध्यापक हैं, वो रिटायर हो चुके हैं सरकारी गवर्नमेंट से और आज मैं यहाँ पर जो हूँ वो हम भी आपकी तरह फर्श पर बैठते थे और ऐसे ही स्टडी करते थे, ठीक है। परंतु यह है कि अभी क्या है कि हमें जो अपना जो समय निकालना होता है, बचपन में जो माता पिता जो भी डांटते हैं शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए, उस समय इस उम्र में बहुत बुरा लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं। परंतु ये है कि यही जो डांट है, यही जो फटकार है, वो बार बार कहते हैं कि आपसे शिक्षा प्राप्त करो। आप कहते हो कि नहीं खेलने में अच्छा है, समय खेलेंगे, और खेलने का अभी हमारे पास में एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अभी मैं और बताता हूँ आपके बारे में। मैं आपकी तरह फर्श पे पढ़ा हूँ, नीचे बैठ के पढ़े हैं हम लोग। पिताजी ने बहुत अच्छे से डांटा है, फटकारा है, मारा है। आज ये है कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप थोड़े बड़े हो गए तो पता चलेगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे देश की नहीं, सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा स्कूल है, पूरे संसार में सबसे बड़ा स्कूल है। वहाँ से मैंने डॉक्टर डिग्री हासिल किया, मैं डॉक्टर हूँ। उसमें जो ऑपरेशन होता है, अस्पताल में जो ऑपरेशन होता है, उसमें जो बेहोश देते हैं, जो पीठ में सुई लगाते हैं, वो बेहोश कराते हैं, उसका डॉक्टर हूँ मैं, ठीक है। उसके बावजूद मैंने 18 साल दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विस किया है और उसके बाद में मुझे 2 बार हार्ट अटैक पड़ा है और उसके बाद में भी जीवित हूँ, क्योंकि लोगों की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। मेरी जो घरवाली है वो भी डॉक्टर है, हाँ। और उसके बाद में ये है कि हम आपको अब यहाँ मुझे गुरुजी के द्वारा, आपके गुरुजी के द्वारा प्रेरणा मिली है और बात करने के लिए सौभाग्य मिला है, तो मैं वो चीज़ आपको देख के जाना चाहता हूँ कि जिससे आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इस स्कूल का नाम रोशन करें। एक पढ़ने की एक टेक्निक होती है कि किस तरह से पढ़ा जाए। पैसा सब कुछ नहीं होता है। हम गरीब से गरीब परिवार में रहते हैं, उसके बाद में भी हम आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छी योग्यता जो है, आपको जो शिक्षा मिल रही है स्कूल के अंदर, उस शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है। हमारे पास में जैसे प्राइवेट स्कूल है या कोचिंग सेंटर है, ठीक है। कोचिंग सेंटर समझते हो, जहाँ एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाते हैं जो, ठीक है। ट्यूशन नहीं, हमारा ये है कि आप जो स्कूल में आज जो आपके अध्यापक जी ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को आप घर पर जाके अध्ययन करना है। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो दूसरे दिन आपके अध्यापक जैसे ही क्लास में आते हैं और आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप वहीं रोक दीजिए उनको। उनसे कहिए कि सर ये है कि कल हमारी समझ में नहीं आया था, ये हमें आगे बता दीजिए। कोई अध्यापक ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर के जो आपको बच्चों को डांटे। हाँ, वो थोड़ा सा डांट सकते हैं कि आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपकी समझ क्यों नहीं आती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। परंतु वो आपके भले के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए, जैसे एक कुम्हार है, कच्चे घड़े को मिट्टी होती है, मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं। उसी तरह से हमारे अध्यापक जो गुरु है, वो क्या है कि आप एक कच्ची मिट्टी हो, आपको योग्य बनाना है, अच्छा बनाना है। देखिए इनको तो तनख्वाह मिल रही है, ये पढ़ाएंगे तब भी इनको सैलरी मिलेगी, नहीं पढ़ाएंगे तब भी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। परंतु इनका कर्तव्य है कि आप योग्य बनेंगे तो इनका नाम रोशन होगा। बड़े होकर आप आओगे, जब भी आओगे इनके पैर छुओगे और गुरुजी की इससे नमस्ते करोगे कि गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। ये होता है गुरु सम्मान। आप कितने भी बड़े हो जाओ, अपने गुरु जो आपको बचपन से बड़े तक पढ़ाएंगे, उन गुरुओं को कभी नहीं भूलना है, उनका सम्मान करना है, ठीक है। अभी क्या है कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से स्टडी करना है। यदि आपको क्लास में समझ में नहीं आता है, आप बार बार पूछिए,
और अपने अध्यापक जी को जब तक आगे नहीं बढ़ने देना है, स्कूल में जो भी आगे चैप्टर पढ़ा रहे हैं जब तक आपकी समझ में नहीं आता है, जब तक उन्हें आगे मत बढ़ने दीजिए। और यही कहिए कि सर हमें समझा दीजिए, सर हमें समझा दीजिए। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक समझने की है ना, एक पावर होनी चाहिए कि मुझे कैच करना है। जैसे बॉल खेलते हैं ना, बॉल एक दूसरे को फेंकते हैं, ये कैच करेंगे तभी तो बॉल हाथ में आएगी, नहीं तो फिसल के दूसरी जगह चली जाएगी। उसी तरह से शिक्षा का ये है कि शिक्षा जितना हमारे अध्यापक बता रहे हैं उस समय आपका ध्यान ये नहीं कि हमारा शरीर यहाँ है और घर पे ये कि मम्मी क्या कर रही हैं, खेत में क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आपका शरीर भी यहाँ होना चाहिए, दिमाग भी यहाँ होना चाहिए, बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। करोगे ऐसा? शरीर भी आपका, हम यहाँ बैठे हैं, दिमाग भी हमारा यहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ माने खेल कूद में और वहाँ पे हो, ठीक है। और पढ़ते समय कोई एक दूसरे से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ध्यान ये कि जो अध्यापक आपकी शिक्षा दे रहे हैं उसमें ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो जो अध्यापक आज आपको बता रहे हैं वो कभी जिंदगी में आप काफ़ी बड़े हो जाओगे, मेरी तरह भी बड़े हो जाओगे, तब भी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो आपके अंदर फिट बैठ जाएगी। यदि आप यहाँ शरीर आपका यहाँ है और दिमाग आपका सोच कहीं दूसरी जगह रहे तो आपकी कभी समझ में नहीं आएगी। फिर आप माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे, गुरुओं को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब शिक्षा में ये आपको बताया जाता है उसको स्कूल घर जाके स्टडी करना है, उसके बाद में यहाँ आना है, ठीक है। कभी ट्यूशन के बाहर के बारे में नहीं सोचना है। वो क्या होता है जो